फिरोजाबाद में जनपद न्यायाधीश हरवीर सिंह ने मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की प्राचार्य संगीता अनेजा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या चौधरी का रिवीजन खारिज किया और अवर न्यायालय का सम्मन आदेश को सही पाया। मामला फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का है, जहां थाना दक्षिण क्षेत्र गौतम नगर हिमायूपुर निवासी नीतीश कुमार भारद्वाज की पत्नी अंकिता भारद्वाज का आरोप है कि वह 22 फरवरी 2021 को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। वहां पर डॉक्टरों व टेक्नीशियनों के उनका ऑपरेशन किया था। उससे उनके बच्ची का जन्म हुआ। प्रसव के बाद ऑपरेशन के दौरान अंकिता भारद्वाज की हालत अधिक गंभीर हो गई। तब उस अस्पताल के डॉक्टरों से इलाज के लिए पूरी कोशिश की और अधिकारियों से शिकायत की और सीएमओ द्वारा पीड़िता के इलाज के लिए कमेटी गठित की। यह भी कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान हुई खामियों के लिए डॉक्टरों की टीम सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। पीड़िता का आरोप है कि फिरोजाबाद में ऑपरेशन के दौरान उनके पेट में तौलिया व अन्य सामान रह गया था, उससे उनकी हालत खराब हो गई। पीड़िता ने संबंधित अधिकारियों के साथ साथ सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया। इसमें सीजेएम मीनाक्षी सिंह ने 14 अगस्त 2023 को आदेश पारित करते हुए डॉक्टरों को लापरवाही बरतने के मामले में संज्ञान लेते हुए तलब किया। डॉक्टर दिव्या चौधरी ने उक्त आदेश के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह के न्यायालय में रिवीजन दायर किया। न्यायाधीश हरवीर सिंह ने अवर न्यायालय सीजेएम का आदेश सही पाते हुए रिवीजन को निरस्त कर दिया। पीड़िता की ओर से धर्म सिंह यादव एडवोकेट ने पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता अनेजा और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या चौधरी के विरुद्ध अलग अलग परिवार दायर किए गए थे। दोनों के रिवीजन निरस्त हो गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। वो आरोप क्या है, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिरोजाबाद के अधिवक्ता धर्म सिंह यादव जी। बाबू जी, क्या प्रकरण है? ये मेडिकल कॉलेज में अंकिता भारद्वाज जो हमारे बगल में बैठी हैं, इनकी डिलीवरी हुई थी। ये बच्ची पैदा हुई थी 2021 में। उसके बाद जो टीम थी, उस टीम की नेग्लिजेंसी या क्या कहें कि इस महिला के साथ इतना अनर्थ हुआ कि इसके सर्जरी के टाइम पे गॉस और तौलिया वगैरह सब छोड़ दी। इनको पेन हुआ, पेन किलर देते रहे। जब ये आई संगीता अनेजा के पास शिकायत करी तो हड़काती रही, और जो दिव्या चौधरी है वो सारी टीम इनके साथ अन्याय करती रही। इनके साथ कोई सद्भावना पर पूर्ण व्यवहार नहीं किया। और एक लंबा समय गुजरने के बाद जब इनको पसंद आने लगा, बोले आप सफाई नहीं करते, इन्हीं पे आरोप लगाया। तो इसके बाद इस अंदर जब इसका सीटी स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि कौस वो है, वो भी वहाँ जा आगरा के पता चला। तो उसके बाद ये आई तो इन्होंने अपनी स्टोरी हमें सुनाई। इनकी दर्दनाक स्टोरी देख करके हमें लगा कि इन्हें आज न्याय की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने सीजेएम कोर्ट में इनका दावा डाला था 156(3) में। उन्होंने कंप्लेंट केस किया। कंप्लेंट केस में 200 और 202 के बयान हुए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दाखिल किया। इस पर सारे डॉक्टर्स को इसमें सम्मन किया गया। उसके विरुद्ध संगीता अनेजा ने और दिव्या चौधरी ने रिवीजन दाखिल किया था जिला जज के यहाँ, जिसमें बहस के समय पे मैं इनकी तरफ से धर्म सिंह यादव एडवोकेट इनका पक्ष रखा और खुद इन्होंने उसमें बात की, अपना पक्ष रखा और उसके बाद दूसरे पक्ष को सुना और दोनों की याचिका खारिज कर दी है, रिवीजन याचिका। और उनको कहा है कि पुराना ऑर्डर सही है। और हाँ, आज ज़रूरत इस बात की है कि आज जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इस महिला के साथ इसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की गई और इस बच्ची का जीवन कहाँ जाएगा। आज इसके सारे ये जी रही है, आज इसका इलाज लखनऊ में चल रहा है, यहाँ कोई इससे इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो नेग्लिजेंसी हुई है, इस तरह का जो हुआ है, वो अन्याय हुआ है, अनर्थ हुआ है। हम इन्हें न्याय के लिए इनके साथ खड़े हुए। सरकार को चाहिए कि कम से कम 50 लाख रुपए ने कंपनसेशन भी दे। मेरे साथ वो पीड़ित मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आखिरकार प्रकरण करता क्या हुआ था आपके साथ? मैं 22 फरवरी 2021 को मेडिकल कॉलेज फिरोज़ाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहाँ पर मुझे डॉक्टर दिव्या की टीम के द्वारा एडमिट किया गया है, जिसमें कई डॉक्टर्स थे। सबसे पहले मैं डॉक्टर कनप्रिया शर्मा से मिली थी, उन्होंने मुझे एडमिट किया। मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन चालू हुआ। ऑपरेशन ये कह के चालू हुआ कि बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है, तो या तो बच्चा बच पाएगा या आप बच पाओगी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ऑपरेशन ज़रूरी है भाई, आजकल सब अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं, तो मैंने भी अपने बच्चे को अपनी प्रायोरिटी समझ के ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। मेरा ऑपरेशन हुआ। उस दौरान मुझसे अवैध धन की मांग भी की गई कि आपको सारी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, आपका ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं,
डॉक्टर कनुप्रिया शर्मा ने कई और पेशेंटों के साथ किया कि वहाँ अवैध धन की मांग की गई। जब मैं भर्ती थी उस दौरान एक केस ऐसा आया भी था कि एक महिला ने आवाज़ उठा दी, लेकिन हमने ये सोचा हमारा बच्चा तो अच्छे से हो ही गया है, तो हमने उस चीज़ को आवाज़ नहीं उठाई। कहीं ना कहीं ये हमारी गलती थी कि हमने उस समय उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई। मुझे वहाँ मैं 6 दिन एडमिट रही। उस दौरान मुझे काफ़ी दर्द होता रहा। मैंने कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो मैंने एडजस्ट कर लिया। और फिर बच्चा मिलने की खुशी थी तो हम लोगों ने वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया। जब हम डिस्चार्ज होके घर पे गए तो मुझे धीरे धीरे दिक्कतें चालू होती रहीं। मैं खाना नहीं खा पाती थी, ना लेट पाती थी, ना चल पाती थी, हर समय चक्कर आते थे, ब्लड की कमी होने लगी, पेट में दर्द रहता था। फिर हम हॉस्पिटल आए, फिर मिले तो हमें पेन किलर्स दे दी गई और हैवी एंटीबायोटिक्स दिए गए कि इससे आपको दर्द नहीं होगा, आप इनको खाते रहो, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने कहा कि पेट यहाँ से कुछ भारी भारी सा हो रहा है, तो वहाँ मवाद पड़ रहा था, तो इन्होंने एक छोटा सा छेद कर दिया पेट में मेरे। एडमिट नहीं किया उस दिन, बस छेद करके मुझसे कह दिया ये ठीक हो जाएगा। और हमेशा कनुप्रिया शर्मा उपस्थित भी नहीं रहती थी, किसी ना किसी स्टाफ नर्स को भेज के काम करवा देती थी। वो खुद चल के नहीं आती थी, जबकि इतना बड़ा केस होता चला जा रहा था कि मेरे पेट में इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। इन्फेक्शन बढ़ने की वजह क्या थी? इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहा था, अब ये बताइए। उस सब एक मिनट हाँ, इन्होंने एक काम और किया। जब इन्फेक्शन बढ़ गया तो मेरा पेट फट गया था थोड़ा ज़्यादा मवाद की वजह से, करीबन 1 इंच तक। तो इन्होंने क्या किया, जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना कोई सुन्न का इंजेक्शन दिए मेरा पेट ऐसे ही काट दिया। उस पेट को 4 दिन तक इन्होंने खुला रखा। उसके बाद एक ऑपरेशन करके छोटा सा मेरे टाँके लगा दिए, साफ़ सफाई कर दी पेट की कि हाँ आप ठीक हो जाओगी तुम। लेकिन उस दौरान मेरा आगरा के सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में नंबर लग गया था, अपॉइंटमेंट मिल गया डॉक्टर का, तो हम डॉक्टर संजय शर्मा को दिखाने गए वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने हमें सिटी स्कैन की जांच करवाई। मेरा एक अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल से भी हुआ था। हॉस्पिटल में मशीन उपस्थित होने के बाद हॉस्पिटल में ना होकर नवनीत जैन के क्लिनिक पे हुआ था। वहाँ पर उस जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें साफ स्पष्ट दिया गया था कि मेरा सिटी स्कैन होना है, लेकिन सारी मशीनें उपस्थित होने के बावजूद हॉस्पिटल में मेरा सिटी स्कैन नहीं करवाया गया। ये सबसे बड़ी गलती रही। अगर ये पता चल जाता तो अप्रैल में मेरा ऑपरेशन हो जाता, लेकिन 27 मई को मुझे पता चला कि मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज है, और वो भी आगरा के हॉस्पिटल सिनर्जी प्लस है। स्पंज के अलावा भी कुछ बताया गया? कुछ था गॉज पीस, जो कि सर्जिकल स्पंज तौलिया को ही बोलते हैं, एक बड़ी सी तौलिया होती है, उसके अलावा गॉज पीस उपस्थित था। इसकी रिपोर्ट है मेरे पास पूरी। जब हमें वहाँ से पता चला तो वहाँ के डॉक्टर्स ने यहाँ तुरंत बता दिया, और पूरे फिरोजाबाद ये जान चुका था कि कोई लड़की ऐसी है जिसके पेट में कुछ है, लेकिन कोई भी मुझे एडमिट करने को तैयार नहीं हुआ। तब जाके हाथ पैर जोड़ के कहीं हॉस्पिटल में जाके मैं एडमिट हुई, मेरा ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन में भी इन लोगों ने एक गड़बड़ी की। उस ऑपरेशन के दौरान मेरी आंत काटी गई, आंत को काट के पेट के बाहर निकाल दिया। उस आंत का जो हिस्सा काटा गया उस हिस्से को हॉस्पिटल से गायब कर दिया गया, जिसमें संगीता अनेजा का सबसे बड़ा हाथ रहा। आपके हॉस्पिटल से किसी भी मरीज का शारीरिक अंग गायब हो रहा है, काट के निकाला जा रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं करवाई गई? उसकी जांच होनी चाहिए थी, कुछ भी हो सकता था। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी कि मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज था? अगर नहीं था तो आंत क्यों काटी, जबकि मेरे पास ये रिपोर्ट उपस्थित है कि मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज था। कितनी काटी गई थी आंत? करीबन 1.5 मीटर तक आंत काट दी गई थी और पेट के बाहर निकाल दी गई। उसके बाद भी मेरा पेट जुड़ नहीं रहा था, टाँके नहीं आ रहे थे मेरे पेट पे। करीबन 8 महीने तक पेट ऐसे ही खुला रहा। यहाँ पे मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, 18-20 दिन भर्ती रहने के बाद मुझे KGMU रेफ़र किया गया, वो भी मेरे परिवार वालों के कहने पे। ये लोग तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे, ये लोग कह रहे थे यहीं सही हो जाएगा, लेकिन लापरवाही इतनी हो रही थी, ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा था। ट्रीटमेंट देने के लिए लोग समय से नहीं आ रहे थे। फिर जाके KGMU पहुंची, वहाँ पे मेरे को फिर ऑपरेशन करके उन्होंने स्थितियाँ ठीक की, और उसके बाद करीबन 8 महीने में वहाँ एडमिट रही और एक और ऑपरेशन हुआ। पेट के अंदर मेरी आंत की गई, आंत को जोड़ा गया, और अभी भी मैं परेशानी से गुजर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरी जो आंत है वो पेट के 2 लेयर बाहर है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन 2 लेयर बाहर है, जिसको मुझे ऑपरेशन करा के फिर से अंदर कराना पड़ेगा। और स्थिति आगे कितनी गंभीर हो सकती है जिसका मुझे अनुमान नहीं है। अब मैंने यहाँ पे न्याय के लिए अपनी गुहार लगाई है।
अच्छा, अब क्या क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ, मेरी सरकार से यही प्रार्थना है। वैसे तो मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से प्रार्थना की कि कैसे भी मुझे न्याय प्राप्त हो, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे यहाँ के जिला अधिकारी महोदय हैं, चाहे चिकित्सा अधिकारी महोदय हों, चाहे विधायक महोदय हों, चाहे कोई भी हो, सारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास गई, लेकिन किसी ने मेरी गुहार नहीं सुनी है अभी तक। तब जाके मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, शायद मुझे न्याय मिल जाए। और मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे घृणित कार्य करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे जैसे कई लोग हैं जो आवाज़ तक नहीं उठा पाते, मैं तो कहीं ना कहीं आके अपनी आवाज़ उठा तो पा रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता भारद्वाज है। कहाँ रहती हैं? मैं हिमायूपुर में रहती हूँ। ऑपरेशन कौन सी डेट में हुआ था, कौन से सन में हुआ था? 22 फरवरी 2021। तो मेरे साथ ये पीड़ित मौजूद थी, उन्होंने अपना जो दर्द है वो हमसे बयां किया है और सवाल यही बनता है कि आखिरकार स्वास्थ्य महकमे को कड़े कदम उठाना चाहिए ऐसे पीड़ित को रोकने के लिए।